हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोयम अ टाइगर इन अ जू विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। जैसा कि हमारा टाइटल का नेम ही है अ टाइगर इन अ जू। जू क्या होता है? जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है। ठीक है, तो एक टाइगर की सिचुएशन बताया है इस पोयम में पोएट ने हमको कि जब एक जो टाइगर होता है वो जंगल में होता है तब वो कैसा होता है, और जब वो एक जू के अंदर होता है तब वो कैसा होता है। मतलब डिफरेंस बताया है दोनों में। ठीक है, पोयम पढ़ते हैं। पोयम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन अ जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, एक टाइगर के बारे में बताया है कि जब एक जू में जब वो होता है और जब नेचुरली जब वो जंगल में होता है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस होता है? जंगल में तो वो एक तरीके से कहना चाहिए कि वहाँ का किंग होता है ना, फॉरेस्ट का किंग होता है टाइगर, है ना। सीना तान करके चलता है, जिसका चाहे उसका शिकार कर लेता है। बट जू में तो वो एक केज में कैप्चर हुआ होता है ना। यदि वो चाहे भी तो कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंसेस बताया गया है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोयम जो है एक जू से जंगल की ओर जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और उसके बाद फिर वापस जू में ही आ जाती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड से विच स्ट्रैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन अ जू। क्या बोल रहे हैं पोएट कि आप क्या कीजिए, पोयम को साइलेंटली पढ़िए, उसके बाद आप ये अनुमान लगाइए कि किस स्ट्रैंजा में ये बताया गया है कि टाइगर जू में है और किस स्ट्रैंजा में ये बताया गया है कि टाइगर अब जंगल में है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारी पोयम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्क्रिप्ट्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। केज रेज, सबसे पहले तो राइमिंग स्कीम पता चल गई हमको फटाफट, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट हमको कि ही स्टॉक्स। ही कौन है यहाँ पे? टाइगर है। पोएट जो है हमारे लेस्ली नॉरिस, उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हुए जो टाइगर है जो कि नॉन ह्यूमन थिंग है उसको एक ह्यूमन बींग बना दिया, ही कह दिया उसको। ठीक है, मतलब उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज़ कर दिया। स्टॉक मतलब होता है टू वॉक, विविड मतलब होता है ब्राइट चमकदार, और स्क्रिप्ट मतलब उसके ऊपर जो धारियाँ होती है टाइगर के ऊपर वो। तो पोएट कह रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्क्रिप्ट्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। केज मतलब वो पिंजरा जिसके अंदर टाइगर को रखा जाता है। तो जो हमारा टाइगर है वो बहुत ही कुछ ही स्टेप्स चल पाता है अपने पिंजरे के अंदर। किसके साथ? अपनी चमकदार धारियों के साथ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके जो पैड मीन्स होते हैं उसके जो पंजे हैं वो, है ना, उसके पाँव जो है वो बहुत ही वेलवेट है, मतलब मखमली हैं और शांत। आपको पता होगा कि जो टाइगर होता है उसके जो पाँव होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, कि यदि वो चलता है तो उसकी आवाज़ भी नहीं आती है। तो बहुत ही क्वाइट मतलब बहुत ही शांत तरीके से वो वहाँ पे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपना जो रेज है, जो एंग्री थॉट है, उसको भी क्वाइट करके रखा है उसने। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रैंजा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड स्ट्रैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। तो अब यहाँ पे हमको किस वाले टाइगर के बारे में बता रहा है? जब टाइगर हमारा जंगल में होता है तब क्या होता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब होता है चुपचाप से किसी का वेट करना, चुपचाप से छुप करके किसी का वेट करना। तो क्या करता है वो? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, है ना, छाँव में खड़ा होकर के चुपचाप से वेट करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, किसके पीछे छुप करके? जो लंबी लंबी घास लगी होती ना उसके पीछे छुप करके चुपचाप से वेट कर रहा होता है। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? जहाँ पे पानी भरा होता है, क्योंकि उसको पता है कि जितने भी जंगल में जितने भी एनिमल्स है, डियर है ना, सभी लोग कहाँ पे आएंगे? पानी पीने वहीं पे आएंगे।
तो वहाँ जो एक पानी का तालाब होता है, वहाँ पे पास में जो लंबी लंबी घास लगी होती है, वहाँ पे टाइगर चुपचाप से छुप करके इंतज़ार कर रहा होता है किसका? वेयर प्लम्स डियर पास। प्लम्प मतलब होता है अच्छी हट्टी कट्टी, या फिर कहना चाहिए तरोताज़ा, या फिर बहुत ज़्यादा मोटी, है ना, मतलब खाई पी हुई जो डियर्स हैं वहाँ से गुजरती हैं, उनका ये वेट करता है वहाँ पर छुप करके, और जैसे ही वो आती है उन पर अटैक करके उनको खा लेता है। इस प्रकार कब करता है? जब वो जंगल में होता है तब। थर्ड स्ट्रेंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claps, terrorizing the village. टेरोराइज करना मतलब कि हड़कंप मचा देना या डरा देना। ठीक है, क्या करता है जो हमारा टाइगर है, जंगल के पास के जो जंगल के किनारे पे जो विलेज है, ठीक है, जंगल के पास में जो विलेज है, वहाँ जो पास के में घर हैं, उनके पास क्या करता है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, निगरानी करता है। जंगल के पास में जो घर हैं उनके आसपास मंडराते रहता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, एज मतलब किनारा, किनारे पे जो जंगल के किनारे पे जो घर होते हैं उनके आसपास वो मंडराते रहता है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लेव्स, टेरोराइजिंग द विलेज, है ना, अपने जो वाइट जो पंजे हैं, है ना, उनसे सबकर को सारे जो जंगल के सारे जो गांव वाले हैं उनको टेरोराइजिंग मतलब डरा करके रखता है, दहशत मचा के रख देता है वो, है ना। जंगल के पास में जो विलेज होते हैं, जो घर होते हैं, उन लोगों के आसपास घूम घूम कर उनको क्या कर देता है? उनके अंदर दहशत मचा देता है कि टाइगर है भाई, बाहर नहीं जाना, इस प्रकार से। बट he has locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. बट अभी क्या है, हमारा जो टाइगर है वो कहाँ है? लॉक्ड हो गया है। कहाँ पे लॉक्ड है? कॉन्क्रीट सेल। जिस जू में उसको रखा गया है वो क्या है? बहुत ही कॉन्क्रीट से बना हुआ, मतलब कि बहुत ही मजबूत है। कॉन्क्रीट कहने का मतलब क्या है? सीमेंट, लोहा, गिट्टी, रेत, इन सब से बना हुआ, मतलब कि बहुत ही मजबूत। तो ऐसी सेल में जो कि बहुत मजबूत है, वहाँ पर उसको अभी लॉक करके रखा गया है जू में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो भी वहीं पे छिप करके रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब टू वॉक, सिर्फ वॉक करते रहता है। कहाँ पे? उसी केज में, जिस पिंजरे में वो अंदर बंद है, उसी के अंदर बस वो वेट कर, मतलब क्या कर रहा है? चल रहा है बस, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जितने भी विजिटर्स वहाँ पे आते हैं उनको क्या कर रहा है? वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करना मतलब कि नकार देना, मतलब उनकी तरफ देखना, कब नहीं देखना। कभी भी आप देखेंगे, जब भी आप किसी जू में जाएंगे तो चाहे कोई भी एनिमल हो, आप वहाँ से गुजरेंगे, जैसे बंदर है सपोज, है ना, मंकी है, तो वो क्या करेगा? आपकी ओर आएगा, आपकी तरफ हाथ करेगा। बट टाइगर ऐसा कभी करेगा क्या? टाइगर तो टाइगर होता है भाई, वो कभी आपकी तरफ नहीं देखने वाला, है ना। इग्नोर करता है टाइगर, क्योंकि उसको पता है आई एम द किंग। ओके, उसके मन में भी वो ये बिठाल के बैठता है कि मैं किंग हूँ और मेरे को देखने आए हैं ये लोग, मैं क्यों देखूँ विजिटर्स को, है ना। शायद उसके मन में ऐसा रहता होगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने? कि he hears the last voice at night, और उस जू के अंदर छिपा बैठा है वो, तो उस जू के अंदर वो क्या सुनता है? लास्ट वॉइस कब सुनता है वो? रात में, एट नाइट। लास्ट वॉइस कब सुनता है? रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार क्या होता है? जो वहाँ की निगरानी करने के लिए जो लोग रहते हैं ना, कहना चाहिए जो सैनिक रहते हैं वहाँ पे, है ना, या गार्ड। ठीक है,
गार्ड लोग एक मतलब कि एक उनकी एक व्हीकल होता होगा, उसमें से बैठ कर के निगरानी करते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलिंग कार। तो वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ें सुनता है रात में, आखिरी आवाज़ तभी सुनता है और उसके बाद फिर सो जाता है ना। ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी जो चमकती हुई जो आंखें हैं उनसे स्टेयर करना मतलब घूरना। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो ऊपर स्टार्स ब्रिलियंट वाले चमकते हुए स्टार्स है ना, उनको अपनी चमकती हुई आइज से वो घूरते रहता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि एक जू में जब टाइगर होता है तो वो कैसा होता है, और जब वो जंगल में होता है तब वो कैसा होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारी राइम स्कीम देख लीजिए आप। राइम स्कीम तो बहुत ही ईजी है। इसमें स्क्रिप्ट्स कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो लाइन के जो लास्ट वर्ड है उनको पढ़ते हैं हम। स्क्रिप्ट्स, केस, क्वाइट, रेज। स्क्रिप्ट्स अलग लगा, उसको दे दिया ए नाम, केस बी दे दिया, क्वाइट डिफरेंट है तो सी दे दिया, और रेज जो है वो केस से बिलोंग कर रहा है या सिमिलर है इसलिए उसका केस का नाम बी था तो रेज का नाम भी बी दे दिया। इस प्रकार से हमारी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी सी बी। सभी स्ट्रैंजाज में ए बी सी बी राइम स्कीम का यूज़ हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।